इवनिंग एवरीवन। सुन पा रहे हैं आप मुझे? आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? वॉइस क्लियर? ऑल गुड। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, वंस अगेन अ वेरी वेरी वार्म वेलकम आफ्टर 3 years। गुड टू सी यू। ओके प्रशांत, ओके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये जो बैच है हमारा, ये क्या है। इट्स अ स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट बैच, जैसा कि आप टाइटल से पहचान पा रहे होंगे। और जो हम एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, दैट इज एन ऑनलाइन वोटिंग एप्लीकेशन। ठीक है। हालांकि हम जो बनाएंगे वो एप्लीकेशन का बैकएंड पार्ट बनाएंगे, और बैकएंड पार्ट में भी प्राइमरीली हमारा फोकस रहेगा ऑन एपीआई डेवलपमेंट, रेस्टफुल एपीआई डेवलपमेंट, जो इस प्रोजेक्ट बैच के अंदर हमको करना है। क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट बैच हमारे मॉड्यूल 1 के टॉपिक्स पे बेस्ड है। जो कुछ भी अपन ने मॉड्यूल 1 में पढ़ा है, सब कुछ इस प्रोजेक्ट बैच के अंदर यूज हो जाएगा। सब कुछ से मेरा मतलब जो जो प्राइमरी और मेन टॉपिक्स हैं, वो सारे हम लोग इस प्रोजेक्ट बैच में यूज करने वाले हैं। ठीक है। ऑफ कोर्स इसके अंदर हम लोग फ्रंट एंड भी डिस्कस करेंगे, बट मैं फ्रंट एंड आपको कराऊंगा नहीं, क्योंकि ये बैच मेनली बैक एंड का बैच है। आप चाहेंगे तो मैं फ्रंट एंड का यूआई और फ्रंट एंड का कोड आपसे शेयर कर लूंगा, ताकि आप अगर कहीं पे डेमोन्स्ट्रेट करना चाहें तो इसको एज अ फुल स्टैक एप्लीकेशन डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है। फ्रंट एंड इसका मैंने HTML CSS जावास्क्रिप्ट में बना दिया है। अगर आपको इसका फ्रंट एंड चाहिए होगा तो मैं फ्रंट एंड शेयर कर दूंगा। ठीक है। अगर फ्रंट एंड चाहिए होगा तो मुझे डीएम कर दीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, फ्रंट एंड लिखकर जैसा आजकल सिनेरियो चलता है। ठीक है। ओके। सो यस यस, विल बी यूजिंग इंडस्ट्री बेस्ड अप्रोच, नितिन, प्योर एमवीसी अप्रोच। और 2-3 नए टॉपिक मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा भी, जो मैंने पढ़ाते वक्त आप लोगों से डिस्कस नहीं करे थे। वो इसीलिए छोड़े मैंने, ताकि हम उसको इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े। नहीं गणेश, सिक्योरिटी इसमें नहीं है। सिक्योरिटी हम मॉड्यूल 2 में करेंगे। सिक्योरिटी इसमें लगा नहीं सकते ना, क्योंकि आप लोगों ने सिक्योरिटी कहां पढ़ी है मॉड्यूल 1 में। सिक्योरिटी, एआई, ये सब हम लोग मॉड्यूल 2 में करेंगे। तो आप ये मान लीजिए वोट इजी का लेवल 1 है। जब आप मॉड्यूल 2 कर लेंगे तो हम इसका लेवल 2 लेकर आएंगे। इसके लेवल 2 में हर वो चीज लगाएंगे जो लेवल 1 में मिसिंग है। इनफैक्ट मैंने एक स्लाइड बना दी है, जिसमें आपको मैं बताऊंगा क्या क्या लेवल 1 में मिसिंग है और क्या चीजें अपन लोग लेवल 2 के अंदर ऐड करेंगे। ओके। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वोट इजी के बारे में। हाँ जी, एआई ऑल्सो, बिल्कुल डेफिनेटली। एआई के बिना तो आजकल कोई प्रोजेक्ट बनता ही नहीं है। अपने प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपको एक्स्ट्रा नीच देना है तो एआई तो चाहिए ही। ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन के इंट्रोडक्शन के साथ। एप्लीकेशन मेनली क्या है? एप्लीकेशन मेनली इंटरैक्शन है बिटवीन वोटर्स एंड कैंडिडेट्स। तो आपकी एप्लीकेशन स्प्रिंग बूट बेस्ड एप्लीकेशन है, जिसके अंदर एक वोटर होगा। एक वोटर मतलब मल्टीपल वोटर्स होंगे। वोटर्स क्या करेंगे? वोटर्स रजिस्टर करेंगे, वोटर्स वोटिंग करेंगे, और जो कैंडिडेट्स हैं वो कॉन्टेस्ट करेंगे, अपनी अपनी पार्टी बताएंगे, और एप्लीकेशन एट द एंड रिजल्ट कैलकुलेट करके बताएगी कि कौन से कैंडिडेट ने फाइनली इस इलेक्शन को विन करा, कौन से कैंडिडेट ने इस इलेक्शन को जीता। तो बेसिक आइडिया लग गया एप्लीकेशन का, बेसिक फ्लो। राइट। अगर बेसिक फ्लो समझ में आया है तो क्या आप बता सकते हैं कितने मॉड्यूल इस एप्लीकेशन के अंदर होंगे एज अ बैकएंड डेवलपर? नहीं, इसमें 3 मॉड्यूल नहीं है, इसमें 4 मॉड्यूल्स हैं। दी एप्लीकेशन इज गोइंग टू कंटेन 4 मॉड्यूल, क्योंकि सोचिए एक वोटिंग के प्रोसेस का मॉड्यूल भी तो होगा। एम आई राइट? होगा ना। एक वोटर रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल होगा, एक कैंडिडेट का मॉड्यूल होगा, एक वोट डालने का मॉड्यूल होगा, और एक इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस करने का मॉड्यूल होगा। सही कह रहा हूं? क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं आपको एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर बता दूं। आर्किटेक्चर मतलब हमारे बैकएंड का आर्किटेक्चर। एप्लीकेशन बैकएंड में 3 लेयर्स पे काम करेगी। ठीक है। बैकएंड में 3 लेयर, ध्यान दीजिएगा, इसमें फ्रंट एंड ऐड नहीं करा है मैंने। बैकएंड में हम 3 लेयर्स में एप्लीकेशन को ब्रेक डाउन करेंगे। हमारी जो पहली लेयर होगी, वो पहली लेयर होगी रेस्ट एपीआई की लेयर, जिसको हम एक्सपोज करेंगे अपने क्लाइंट को। नहीं नहीं, माइक्रो सर्विसेज पे नहीं है। माइक्रो सर्विसेज कहां पड़ा है? माइक्रो सर्विस अभी कहां पड़ा है नमन? आप लोगों ने पढ़ लिया माइक्रो सर्विसेज, सिक्योरिटी। ये मॉड्यूल 1 का प्रोजेक्ट है, सो इट्स नॉट ऑन माइक्रो सर्विसेज। मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या टॉपिक्स लगेंगे। माइक्रो सर्विसेज मॉड्यूल 2 में हम लोग ऐड करेंगे। राइट। तो हमारा सबसे पहली लेयर होगी प्रेजेंटेशन लेयर, जिसमें हम रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट्स बनाएंगे,
जितनी भी सर्विसेज हम ऑफर कर रहे हैं अपने एपीआई के थ्रू, उन सब के हम लोग बनाएंगे अलग अलग मेथड्स। कुछ मेथड्स गेट होंगे, कुछ मेथड पोस्ट होंगे, कुछ मेथड पुट होंगे, कुछ मेथड डिलीट होंगे। इतना क्लियर हुआ? प्रेजेंटेशन लेयर समझ में आई? वेरी गुड। अब प्रेजेंटेशन लेयर किससे बात करेगी? तो प्रेजेंटेशन लेयर बात करेगी सर्विस या बिजनेस लेयर से, जहां पर आप अपनी वोटिंग और इलेक्शन रिजल्ट्स को वैलिडेट करना, ये सारी एक्टिविटीज करेंगे। और सर्विस लेयर किससे बात करेगी? सर्विस लेयर बात करेगी डेटा लेयर से, जिसके अंदर आप स्प्रिंग डेटा जेपीए यूज करेंगे, रिपोजिटरीज बनाएंगे। और हमारा बैकएंड कौन होगा? हमारा बैकएंड एज ऑलवेज MySQL होगा। तीनों लेयर क्लियर हो गई हैं? ठीक है, इसके अंदर कोई फ्रंट एंड नहीं है। फ्रंट एंड जैसा मैंने कहा, मैं आपको प्रोजेक्ट समझाते वक्त फ्रंट एंड जरूर यूज करूंगा, ताकि आप एक इमेजिनेशन बिठा पाए कि फ्रंट एंड से डेटा का फ्लो कैसे आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में हम प्रोजेक्ट की टेस्टिंग पोस्टमैन पे भी करेंगे, ब्राउजर पे भी करेंगे। उससे आपको दोनों का आइडिया लग जाएगा कि बैकएंड का कोड टेस्ट कैसे होता है, और अगर हम ब्राउजर के साथ उसको एम्बेड करते हैं तो कोड की टेस्टिंग अपन लोग कैसे करते हैं। ये भी समझ आ गया सबको? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट, एप्लीकेशन का वर्कफ्लो। क्या होगा एप्लीकेशन में? तो एप्लीकेशन की शुरुआत होगी वोटर के रजिस्ट्रेशन के साथ। वोटर रजिस्टर करेगा, रजिस्टर करते वक्त वोटर अपना नाम और ईमेल देगा। यस यस यस, बिल्कुल। बिजनेस लॉजिक विल हैव 4 फंक्शंस। बिजनेस लॉजिक विल हैव 4 टाइप्स ऑफ सर्विसेज। आप ऐसा मान लीजिए, एक वोटर की सर्विस होगी, एक कैंडिडेट की सर्विस होगी, एक वोटिंग की सर्विस होगी, और एक इलेक्शन रिजल्ट की सर्विस होगी। क्लियर है ना? ये मॉड्यूल्स होंगे, और इन मॉड्यूल्स की अपनी अपनी सर्विस और अपनी अपनी रिपोजिटरीज होंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वापस। तो सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन का जो वोटर है, जो भी वोट डालना चाह रहा है, वो आपकी एप्लीकेशन पे आकर रजिस्टर करेगा। रजिस्टर करते वक्त वो अपना नाम और ईमेल देगा, और उसकी जो आईडी है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। इज दिस क्लियर? उसकी जो आईडी है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। इसके बाद कैंडिडेट रजिस्टर करेगा। कैंडिडेट अपना नाम और पार्टी का नाम देगा। कैंडिडेट की आईडी भी आपका कोड ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा। कैसे जनरेट करेगा आईडी ऑटोमेटिकली? वेरी गुड। अपन यूज करेंगे जनरेटर्स। नहीं, हम कोई ऑटो इंक्रीमेंट यूज नहीं करेंगे। हम अगर स्प्रिंग डेटा जेपीए यूज कर रहे हैं तो हाइबरनेट यूज होगा? होगा ना। अगर हाइबरनेट यूज होगा तो हाइबरनेट हमें जनरेटर्स देता है, जिसकी मदद से हम आईडीज यूनिक जनरेट करवा पाएंगे। तो ये काम हमारे लिए हाइबरनेट करेगा। ठीक है, अब वोटर और कैंडिडेट्स रजिस्टर हो गए। इसके बाद गौर करिएगा, वोटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। वोटर वोट कास्ट करेगा। जब वो वोट कास्ट करेगा, उसके सामने पॉसिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी। वो जिस भी कैंडिडेट को चूज करेगा, वो उसको अपना वोट कास्ट कर पाएगा। एप्लीकेशन इस बात की श्योरिटी करेगी कि एक वोटर कितनी बार वोट डाल पाए। वेरी गुड, एक वोटर वोट डाल पाए एक बार। अगर वो दोबारा वोटिंग के लिए प्रोसेस करेगा, एप्लीकेशन जनरेट करेगी एक्सेप्शन। तो इसके लिए हम लोग बैकएंड पे स्प्रिंग स्टाइल की एक्सेप्शन हैंडलिंग भी पढ़ेंगे। अपन लोगों ने नॉर्मली नॉर्मल वाले ट्राई कैच यूज करें, बट इस कोर्स के अंदर या इस बैच के अंदर हम स्प्रिंग की जो ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है, उस फीचर को भी यूज करेंगे। खैर, अब मान लीजिए वोटर ने वोट डाल दिया, मल्टीपल वोटर्स ने वोट डाल दिए। फाइनली हमारे पास इलेक्शन रिजल्ट का ऑप्शन होगा, जिसको क्लिक करने पर, बटन क्लिक करते ही आपके सामने इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा कि टोटल वोट्स कितने पड़े और फाइनल विनिंग कैंडिडेट आपका कौन सा है। और ये डेटा जाकर डेटाबेस में स्टोर भी हो जाएगा, ताकि फ्यूचर में अगर आपको ये रिकॉर्ड दोबारा देखना हो तो आप इस रिकॉर्ड को दोबारा देख सकते हैं। आया समझ? बेसिक वर्कफ्लो क्लियर हुआ? ऑल गुड। ठीक है, अब क्या क्या स्पेशल केस हैंडल करेंगे? ठीक है, स्पेशल केस जैसा मैंने कहा, एक वोटर 2 बार वोट डाल नहीं पाएगा, ये एक रेस्ट्रिक्शन हम देंगे। ठीक है, दूसरा, आप किसी ऐसे कैंडिडेट को वोट नहीं दे पाएंगे जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट ही नहीं कर रहा है, यानी जो कैंडिडेट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, आप उसको वोट नहीं दे पाएंगे। दूसरा, कोई नॉन रजिस्टर्ड वोटर भी वोटिंग नहीं कर पाएगा। यानी जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपसे क्या मांगी जाएगी? आप वोट डालने जाएंगे तो आपसे आपकी आईडी मांगी जाएगी, आपकी वोटर आईडी मांगी जाएगी। अगर आपने वोटर आईडी गलत दी है तो एप्लीकेशन उसको रिजेक्ट कर देगी। इतना समझ में आ रहा है ना? अब मैं ये पहले ही बता दूं, हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन नहीं है। क्यों नहीं है हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन? क्योंकि आप सब जानते होंगे, अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, स्प्रिंग बेस्ड एप्लीकेशन में लॉगिन के लिए JWT यूज होता है। एम आई राइट? नाम तो सुना ही होगा सबने। और JWT अपन लोगों ने अभी तक डिस्कस नहीं करा है, इसलिए मैंने कहा ये एप्लीकेशन का लेवल 1 है, एप्लीकेशन का वर्जन 1 है।
फिर जब हम इसमें JWT लगा देंगे, गूगल OAuth लगा देंगे, तो फिर हम यूजर का रजिस्ट्रेशन उसकी जीमेल आईडी से भी करवा लेंगे, फिर हम टोकन बना के उसको रजिस्टर भी करवा लेंगे और लॉगिन के थ्रू चेक भी कर लेंगे। यस, JWT इज द पार्ट ऑफ सिक्योरिटी। गॉट इट? तो इसका जो मॉड्यूल 2 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये प्रोजेक्ट लेकर आया हूं, ताकि आप ये समझें कि मॉड्यूल 2 जब आएगा इसमें क्या क्या चीजें इंप्रोवाइज हो जाएंगी और क्या क्या चीजें आप रियल वर्ल्ड के हिसाब से इसको बेटर कर पाएंगे। चलूं आगे? बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग कुंदन। ठीक है, तो ये तो था स्पेशल केसेस हैंडल करने का। बिल्कुल आप ब्लॉकचेन भी लगा सकते हैं नितिन, बिल्कुल, अगर आपको फ्रॉड से बचना है तो। ठीक है, तो हम ब्लॉकचेन, एआई, सारे एआई तक तो अपन भी यूज कर पाएंगे। ब्लॉकचेन थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, बहुत डिटेल में फिर मुझे ब्लॉकचेन पढ़ाना पड़ेगा, बट मॉड्यूल 2 में हम एआई कवर अप करेंगे। तो एआई वाला पार्ट, जैसे फ्रॉड्स डिटेक्ट करना, या मान लीजिए अपन को प्रिडिक्ट करना है वोटिंग का पैटर्न देख करके कौन प्रोबेबल विनर हो सकता है, ये सब कुछ हम एआई के थ्रू इसमें ऐड कर पाएंगे। क्लियर है ना? और स्प्रिंग एआई मॉड्यूल लेकर आ ही गया है, पता ही होगा आप सबको। यस अनुज, मैं बता दूंगा आपको इस कोर्स को अटेंड करने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए। अभी मैं बताता हूं। देयर इज अ स्लाइड जिसमें मैंने मेंशन करा है व्हाट टॉपिक्स यू मस्ट नो बिफोर कंटिन्यूइंग विद दिस कोर्स, क्योंकि ये एक्चुअल में प्रोजेक्ट बैच है, इट्स नॉट अ कोर्स बैच। इसके अंदर हम जो चीजें पढ़ चुके हैं उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। ऑफ कोर्स 2-3 नए टॉपिक्स भी मैं पढ़ाऊंगा, बट जो मेन टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी मैं मॉड्यूल 1 में डिस्कस कर चुका हूं। तो आप लोगों ने अगर स्प्रिंग का मॉड्यूल 1 नहीं करा है तो आप 26 को जो बैच लॉन्च हो रहा है स्प्रिंग का मॉड्यूल 1, वो कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको यही प्रोजेक्ट बैच करना है तो फिर किसी तरह से मॉड्यूल 1 कंप्लीट करिए यूट्यूब वगैरह पे कुछ वीडियोस देखकर, ताकि आप इसको हैंड टू हैंड, हाथों हाथ इसको फॉलो कर पाए। ठीक है, चलूं आगे? ये वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पे भी आएंगे कि नहीं आएंगे अपूर्व, ये मैं नहीं कह सकता, ये डिसीजन टीम लेगी। आई एम नॉट श्योर कि वो पूरा प्रोजेक्ट डालेंगे कि नहीं यूट्यूब पे, हो सकता है डाल दें, आई डोंट नो। ठीक है, आप तो इस पे अटेंड करो ना। इसके नोट्स मैं आपसे शेयर करूंगा, डोंट वरी। ये स्लाइड्स आपसे शेयर होंगी, अरे सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे पहले चल रहा था, डोंट वरी। सब कुछ वैसे ही चलेगा, स्लाइड्स मिलेंगी, कोड मिलेंगे, सारा कंटेंट मिलेगा। ठीक है, ठीक, तो ये प्रोजेक्ट तो अपन स्टार्ट कर लें, थोड़ा सा प्रोजेक्ट आप बना लीजिए। मॉड्यूल 2 आप लोग जब बोलेंगे मैं स्टार्ट कर दूंगा, आप डेट डिसाइड कर लीजिए। अप्रैल में कोई भी डेट बता दीजिए मुझे, मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो 5 से 10 अप्रैल के बीच में रख लें। तो पहले ये तो स्टार्ट कर ले अपन, ये तो आगे बढ़ाएं। ठीक है, मैं टीम को बोलूंगा आप लोगों से वोटिंग करवा लेगी, आप वोटिंग कर दीजिएगा। ठीक है, जो मैक्सिमम लोग टाइम चुनेंगे वो टाइम पीरियड पे अपन मॉड्यूल 2 लॉन्च कर देंगे। ठीक, चलिए फिलहाल आगे बढ़ूं। चलिए अब आते हैं इसके अंदर मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा हमारे इस बैच में मॉड्यूल्स 4 हैं। राइट, पहला मॉड्यूल कौन सा है? पहला वोटर मॉड्यूल है। वोटर मॉड्यूल के अंदर हमारे पास रजिस्टर करना है वोटर का, हमारे पास वोटर की डिटेल्स व्यू करने का ऑप्शन होगा। कैंडिडेट मॉड्यूल है, कैंडिडेट रजिस्टर करेगा, कैंडिडेट डिटेल्स देख सकता है। राइट, देन वी हैव नेक्स्ट ऑप्शन, वोटिंग करना यानी वोट कास्ट करना, जिसमें वोटर के सामने कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी और वोटर वोट कास्ट कर पाएगा। एंड फाइनली वी हैव इलेक्शन रिजल्ट मॉड्यूल। ठीक है, अब मैं आपको सीधे इसका लाइव डेमो दे दूं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। प्रोजेक्ट चला के आपको दिखा देता हूं। ठीक, तो आपका इमेजिनेशन बेटर हो पाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा बैकएंड। एज यू कैन सी, बैकएंड के अंदर बिल्कुल एमवीसी आर्किटेक्चर पे एप्लीकेशन डेवलप की गई है। फ्रंट एंड, फ्रंट एंड इसमें मैं कवर अप नहीं कर रहा हूं, बट नितिन मैंने जो फ्रंट एंड बनाया है वो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पे है। ठीक है, वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा वो फ्रंट एंड कैसा है, उसका यूआई आप उसे यूज कर सकते हैं अगर आप उसको कहीं पे भी एज अ फुल स्टैक डेमोन्स्ट्रेट करना चाहें तो। ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं कि इसका जो मॉड्यूल 2 हम बनाएंगे, नहीं थाइम लीफ नहीं है, अगर थाइम लीफ होगा तो हम रेस्ट एपीआई कैसे बनाएंगे? टाइम लीफ नहीं है ना। ठीक है, तो हम मॉड्यूल 2 में रिएक्ट लेकर आ रहे हैं नितिन। जो मॉड्यूल 2 का बैच आप लोगों का लॉन्च हो रहा है, उस मॉड्यूल 2 में आप लोगों के लिए एक पैरेलल रिएक्ट का बैच चलेगा, जो आपको रिएक्ट करा देगा उस लेवल पे कि आप मॉड्यूल 2 का जो फ्रंट एंड है वो रिएक्ट पे डेवलप कर पाए। क्लियर? तो आपका कंप्लीट मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे प्रोजेक्ट हो जाएगा। बैकएंड आपका हो जाएगा पूरा स्प्रिंग मॉड्यूल 2 पे, फ्रंट एंड आपका हो जाएगा पूरा पूरा रिएक्ट पे। और आप में से जिन लोगों को रिएक्ट आती है, आप चाहें तो मॉड्यूल 1 में भी रिएक्ट यूज कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि रिएक्ट सबको नहीं आती होगी,
HTML CSS जावास्क्रिप्ट सबको आती है, तो मैंने फ्रंट एंड इसका HTML CSS और JS में बना दिया है। ठीक है, ठीक है। हमारा मेन एम फ्रंट एंड नहीं है अभी इस प्रोजेक्ट में, हमारा मेन एम इस प्रोजेक्ट में बैक एंड है। ये स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट है, फुल स्टैक प्रोजेक्ट नहीं है। वो तो फ्रंट एंड में आपको दे रहा हूं ताकि आप इमेजिनेशन कर पाए कि कैसे एप्लीकेशन फ्लो कर रही है। गॉट इट? आया समझ? चलिए, तो ये है आपका बैकएंड। ओके, सबसे पहले मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर दिखा लूं। ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है। एज यू कैन ऑब्जर्व, वी हैव वेरियस फोल्डर्स, ईच फोल्डर फॉर अ डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क। फॉर एग्जांपल कंट्रोलर, कंट्रोलर के अंदर क्या होगा, फटाफट बताइए। कंट्रोलर के अंदर रेस्ट कंट्रोलर्स होंगे जो आपके आने वाली रिक्वेस्ट को मैप करेंगे, बिल्कुल सही। देन डीटीओ के अंदर क्या होगा, डीटीओ के अंदर मैंने कुछ ऐसी क्लासेस बनाई हैं जो आपके रेस्पॉन्स को जेसन स्टाइल में कन्वर्ट कर कर पहुंचाएंगी क्लाइंट तक। अपन मानते हैं जो रिस्पॉन्स जाना चाहिए वो जेसन स्टाइल का जाना चाहिए। गॉट इट? तो मैंने डीटीओ क्लासेस बनाई है। देन हमारे पास एंटिटी क्लासेस हैं। हमारे पास एंटिटी क्लासेस क्यों है, क्योंकि हमारे पास एक वोटर एंटिटी है, हमारे पास एक कैंडिडेट एंटिटी है, एक वोट एंटिटी है, एक इलेक्शन रिजल्ट एंटिटी है। उनके लिए ये एंटिटी क्लासेस हैं, एज यू कैन ऑब्जर्व। देन जैसा मैंने कहा, इसमें हम अलग से स्पेशल वे में एक्सेप्शंस को हैंडल करेंगे, जैसा इंडस्ट्री में करा जाता है, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोलर एडवाइस। यस, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। वीडियो अवेलेबल नहीं है? कंफर्म करिए प्लीज। अगर ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है तो प्लीज लिखें बोथ क्लियर। थैंक यू, थैंक यू। राइट, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग भी अपन स्टैंडर्ड वे में करेंगे, और एक्सेप्शन हैंडलिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा इस बैच में। कौन सी एक्सेप्शन हैंडलिंग? वो एक्सेप्शन हैंडलिंग जो आपको स्प्रिंग में यूज करनी होती है। जावा वाली एक्सेप्शन हैंडलिंग तो सबको आती है, ट्राई कैच लगाना। बट हम लोग स्प्रिंग में जो एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है, जो आप एनोटेशंस के बेसिस पर करते हैं, वो अपन इस प्रोजेक्ट के अंदर सीखेंगे और उसके बाद अप्लाई करेंगे। और क्या इस प्रोजेक्ट के अंदर हम सीखेंगे? इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होता है लॉम्बॉक। आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा। लॉम्बॉक नाम सुना है? आपको जो एक्स्ट्रा सेटर गेटर बनाने पड़ते हैं, वो सेटर गेटर ना बनाने पड़े, कंस्ट्रक्टर्स ना बनाने पड़े, टू स्ट्रिंग ना बनाना पड़े, इवन हैश कोड और इक्वल्स भी ना बनाना पड़े, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक लाइब्रेरी जिसका नाम है प्रोजेक्ट लॉम्बॉक। तो मैं इसमें आपको लॉम्बॉक कराऊंगा, मैं आपको इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग कराऊंगा। ये सारी चीजें करके अपन इस प्रोजेक्ट के अंदर अप्लाई करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर से प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होगा, नेक्स्ट लेक्चर से पहले हम लॉम्बॉक और एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रोजेक्ट की तरफ आएंगे। ओके, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? यहां तक समझ आया? वेरी गुड। देन एज एक्सपेक्टेड वी हैव रिपोजिटरीज, वी हैव सर्विस। सबसे पहले मैं एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देता हूं। रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। क्लियर? देन वी हैव पोस्टमैन। क्योंकि मेनली जैसा मैंने आपसे कहा हम बैकएंड बना रहे हैं, तो हम जो एपीआई क्लाइंट यूज करेंगे टेस्टिंग के लिए, वो हमारा ये पोस्टमैन क्लाइंट होगा। ठीक, पोस्टमैन क्लाइंट के अंदर आप देख पा रहे होंगे, वीडियो आज की शेयर हो जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने कुछ कलेक्शंस बना रखे हैं। जैसा मैंने कहा हमारे पास 4 मॉड्यूल है, तो मैंने 4 कलेक्शंस बनाए हुए हैं। एक वोटर कलेक्शन है, एक कैंडिडेट कलेक्शन है, एक वोट है और एक इलेक्शन रिजल्ट है। ठीक है, बिल्कुल आप स्वेगर यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम्स। ठीक, अब आप अगर वोट पे आते हैं और वोट पे आकर आप गेट ऑल करते हैं, ये वोटर मॉड्यूल है, वोटर मॉड्यूल पे आकर अगर आप गेट ऑल करते हैं तो ये आपका यूआरएल है। और अगर मैं क्लिक करता हूं ऑन दिस सेंड बटन, तो आप देख पा रहे होंगे मुझे बैकएंड से पूरी लिस्ट मिल जाएगी जो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में रजिस्टर्ड वोटर है। हर वोटर के लिए मैंने कितनी फील्ड मेंटेन करी है? वेरी गुड, हर वोटर के लिए मैंने 4 फील्ड मेंटेन करी है। इसमें वोटर कितनी फील्ड्स फिल अप करेगा? इसमें वोटर सिर्फ 2 फील्ड फिलअप करेगा। जब आप रजिस्टर करोगे आप सिर्फ 2 फील्ड्स दोगे, आपका नाम और आपकी ईमेल। आप सिर्फ 2 चीजें दोगे। क्या आईडी ऑटो जनरेट होगी? यस, आईडी ऑटो जनरेट होगी। और आपने वोट डाला है कि नहीं डाला है वो आप ट्रैक नहीं करेंगे, वो ट्रैकिंग एप्लीकेशन करेगी। ये भी क्लियर है ना? चलिए, तो मैं आपको एक वोटर को रजिस्टर करके दिखाता हूं। इस समय लास्ट वोटर आईडी क्या आ रही है?
इस समय लास्ट वोटर आईडी 20 आ रही है। हालांकि इसके सीक्वेंस में मत जाइएगा, क्योंकि एप्लीकेशन में कुछ वोटर्स आए हैं, कुछ वोटर्स डिलीट हुए हैं, तो जो सीक्वेंस है वो ऑर्डर्ड नहीं है, बट आपको आईडी यूनिक मिलेगी। गॉट इट? ठीक है, बैकएंड भी मैं आपको दिखा देता हूं माई एसक्यूएल में। ये हमारा माई एसक्यूएल क्लाइंट, ठीक है। देन वी हैव परमानेंट डिलीट, परमानेंट डिलीट, ठीक है, क्योंकि हम कोई ट्रैकिंग नहीं रख रहे हैं जिन्होंने वोट डाला है उन्होंने किसको वोट डाला, कब डाला। अगर आपको कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है, अगर आपको कोई ट्रैकिंग करनी है, तो आप सॉफ्ट डिलीट करिए। ओके, ये है हमारा VTP_DB, ठीक है, डेटाबेस। ये इस डेटाबेस के अंदर मैंने बना रखी है 4 टेबल्स। एक कैंडिडेट की है, एक इलेक्शन रिजल्ट की है, एक वोट की है, और एक वोटर की है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको वोटर टेबल का कंटेंट दिखा दूं। ये वोटर टेबल का कंटेंट है। आप देख पा रहे हो जो हैज वोटेड है वो मैंने जावा एंड से बूलियन रखा हुआ है, क्योंकि वो जावा एंड से बूलियन रखा हुआ है। माई एसक्यूएल के अंदर डायरेक्टली कोई बूलियन होता नहीं है, तो माई एसक्यूएल ने उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू नंबर, और आपको देख पा रहे होंगे आप हेक्साडेसिमल ऑफ 0 वहां फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? ठीक है, ये हमारे पास वोटर्स हैं। अब हम एक नया वोटर रजिस्टर करते हैं। तो मैं गया वोटर में, रजिस्टर पे आया। ठीक, मान लीजिए यहां पर मैंने वोटर का नाम अपनी तरफ से रखा किरण वर्मा, राइट। और मान लीजिए मैंने ईमेल आईडी नहीं दी है। ईमेल आईडी जरूरी है, मैंने नहीं दी है। तो बैकएंड पे हमारी एपीआई एक्सेप्शन जनरेट करेगी, जो फ्रंट एंड पे आपको एज अ जेसन रिस्पॉन्स मिलेगा। मतलब इसके लिए हम दो चीजें यूज करेंगे, एक है वैलिडेशन और एक है एक्सेप्शन। ये जो मैसेज आ रहा है ये वैलिडेशन के कारण आ रहा है, लेकिन जो आपका कोड हैंडल कर रहा है वो कर रहा है इसको वाया एक्सेप्शन। दोनों बातें समझ आई? जो मैसेज आ रहा है वो वैलिडेशन दे रहा है, बट जो कोड बैकएंड में इसको हैंडल कर रहा है वो हैंडल कर रहा है वाया एक्सेप्शन। ठीक है, तो अब मान लीजिए मैंने किरण वर्मा के लिए ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दी। तो मैंने कहा ईमेल फॉलोड बाय कोलन, लेट्स से kiran.123@gmail.com। ठीक है, और मैंने प्रोवाइड करा ये दोनों वैल्यूज, सेंड पे क्लिक करा। इफ ऑल इज गुड, नोटिस करिए किरण के लिए आईडी जनरेट हो गई, किरण के लिए हैज वोटेड की वैल्यू फॉल्स हो गई। आप बैकएंड पे जाकर चेक करेंगे, बैकएंड में आपको किरण का रिकॉर्ड दिख जाना चाहिए। सिंपल, क्लियर? ठीक है, वोटर डुप्लीकेट कैसे होगा? आईडी अगर यूनिक है सौरभ, तो वोटर डुप्लीकेट कैसे होगा? क्या दो वोटर्स का नाम सेम नहीं हो सकता? हो सकता है, राइट। तो हम अपनी तरफ से कुछ ऐसा वैलिडेशन नहीं कर रहे हैं। जब आईडी हमारा कोड जनरेट कर रहा है तो हम ये मान रहे हैं कि वोटर सेम है। डुप्लीकेसी क्यों रोकनी है? सिर्फ इसलिए ना कि ताकि एक बंदा 2 बार वोट ना डाल पाए। क्या कहना है ना? वो हम हैंडल कर रहे हैं, उसी के लिए तो हमने हैज वोटेड फील्ड बनाई है। ठीक है, राइट। अब अगर आप गेट ऑल वोटर्स करते हैं तो बैकएंड से आपको सारे वोटर्स की लिस्ट मिल जाएगी। एज यू कैन सी हमारा जो करंट रिकॉर्ड है वो भी आपको दिख रहा होगा। आप किसी पर्टिकुलर वोटर के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं, गेट अ वोटर, तो आप यहां पर उसकी प्रोवाइड करेंगे आईडी। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी अभी जो वोटर बनाया ID 21, उसका फेच करना चाहता हूं डेटा, तो मैंने ID 21 डाला, तो एप्लीकेशन ने मुझे इसका रिस्पॉन्स दे दिया। मैंने ID 22 डाला। डू वी हैव अ वोटर विद ID 22? नो, वी डू नॉट हैव। एप्लीकेशन इज गोइंग टू हैंडल दिस यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग। आप देख पा रहे होंगे 404 नॉट फाउंड रिक्वेस्ट आ रही है कि ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड या रिसोर्स सर्वर पे अवेलेबल नहीं है, और उसके अकॉर्डिंगली अपन जनरेट कर रहे हैं रिस्पॉन्स। ये सब हम पढ़ेंगे, है ना, ये चीजें हम पढ़ेंगे कि कैसे अपन अपने रिस्पॉन्स को वाया एक्सेप्शन हैंडलिंग जेसन में कन्वर्ट करेंगे। गॉट इट? चलूं आगे? बहुत बढ़िया, ये हो गया आपका वोटर मॉड्यूल। इसका मैं आपको यूआई भी दिखा देता हूं। ये इसका फ्रंट एंड वाला पार्ट है। इन केस आपको अगर इसको HTML थ्रू चलाना हो, राइट, ये इसका यूआई है। आप वोटर्स पे क्लिक करिए, यहां पर आपको वोटर्स की लिस्ट दिख जाएगी। दिख रहा है किरण वर्मा? गॉट इट? अब आप यहां पर अगला वोटर डालिए। मान लीजिए मैंने एक और वोटर डाला। मैंने वोटर डाला जयेश, लेट्स से मिश्रा। ठीक है, और जयेश के लिए मैंने आईडी चुनी
yahoo.co.in, jay@yahoo.co.in रजिस्टर करा, आई गॉट अ पॉपअप, और आप देख पा रहे होंगे इमीडिएटली क्लिक करते ही लिस्ट मेरी रिफ्रेश हो गई, मुझे रिफ्रेश करना भी नहीं पड़ा। ऑल बिकॉज ऑफ विच टॉपिक ऑफ जावास्क्रिप्ट? ऑल बिकॉज ऑफ एजेक्स, राइट? एजेक्स रिक्वेस्ट किसके थ्रू? फेच एपीआई, राइट? और इसीलिए यहां रिएक्ट ज्यादा बेटर रहती, ये रिएक्ट के लिए तो एप्लीकेशन है, यस और नो? अगर आप इसी पेज पे रजिस्टर्ड वोटर की डिटेल दिखा रहे हैं तो रिएक्ट तो इसीलिए बनी है, करेक्ट? वेरी गुड, ठीक है। देन अगर आपको किसी वोटर को डिलीट करना है, आप यहां से उसको डिलीट कर सकते हैं, ये डिलीट बटन हैं, आप इसको क्लिक करेंगे, अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन हैंडल करेगी। आप जो भी वोटर आईडी को क्लिक करोगे और यस करोगे, अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड आपका डिलीट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो जो जयेश का रिकॉर्ड मैंने ऐड करा था वो मैंने डिलीट भी कर दिया। आ रहा है समझ? हाँ जी, स्वेल यूज करा है, स्वीट अलर्ट, ये जो आपको पॉपअप दिख रहे हैं दे आर फ्रॉम स्वीट अलर्ट। क्लियर? इसी तरह से हमारे पास कैंडिडेट है, कैंडिडेट के अंदर आप दोनों काम कर सकते हैं, कैंडिडेट को एडिट भी कर सकते हैं और कैंडिडेट को डिलीट भी कर सकते हैं। हालांकि एडिट आप वोटर को भी कर सकते हैं, मैंने फ्रंट एंड पे वोटर की एडिटिंग का कोड नहीं दिया है, ठीक है? वो एक एज एन एक्सरसाइज आपके लिए होगा, आप में से जो लोग इसको फ्रंट एंड पे अटेंड करेंगे। हालांकि आप अगर पोस्टमैन से आए तो वोटर को अपडेट करने की फैसिलिटी हमारे पास है। ये हमारे पास अपडेट वोटर का लिंक अवेलेबल है। तो जैसे हमारे पास एक वोटर अवेलेबल है, जैसे मान लीजिए ये वोटर है मेरे पास, वोटर आईडी 20, ठीक है? इसमें ईमेल आईडी है arun.y, मुझे इसको करना है arun.yadav, ठीक? तो मैं क्या करूंगा, मैं पोस्टमैन पे जाऊंगा, अरुण यादव के लिए जो आईडी थी वो मुझे याद रखनी होगी, इन माय केस अरुण यादव के लिए आईडी 20 है, तो मैं जाऊंगा आईडी 20, यहां से मैं 20 पास करूंगा, और जो मुझे चेंज करना है मैं सिर्फ उतना डेटा पास करूंगा, बाकी डेटा ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन रिटेन करेगी फ्रॉम डेटाबेस। तो मैंने पास करा arun.yadav@gmail.com, राइट? ये लिखा मैंने, ये लिखने के बाद मैंने सेंड बटन पे क्लिक करा। इफ ऑल इज गुड, मुझे मैसेज मिलना चाहिए कि इसकी ईमेल आईडी अपडेट हो गई है। आप बैकएंड पे जाकर चेक करिए, जो arun.y था वो अब हो जाना चाहिए arun.yadav। क्लियर हुआ? ये आपके अपडेट राउट्स हैं, ठीक है? उसके बाद अगला राउट जो आपको मिल रहा है दैट इज कैंडिडेट। सपोज करिए मैं सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट देखना चाहता हूं, सो वी हैव एन एपीआई जो आपको सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट रिटर्न करेगी। ये कुछ प्रोबेबल कैंडिडेट्स हैं जो आपके डेटाबेस में, आप चेक कर सकते हैं एक्चुअल में कितने कैंडिडेट्स हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैंडिडेट्स, सॉरी, राइट? ये आपके पास लिस्ट है, वी हैव 3 कैंडिडेट्स, गॉट इट? अब मान लीजिए विक्रम सलूजा कांग्रेस से एसपी में जा रहे हैं, पार्टी चेंज कर ली उन्होंने अपनी, विक्रम सलूजा को पार्टी चेंज करनी है, तो वी हैव एन अपडेट कैंडिडेट मॉड्यूल अवेलेबल, ठीक? यहाँ आप कैंडिडेट की आईडी प्रोवाइड करें, कैंडिडेट आईडी 7, मैंने यहाँ पर पार्टी चेंज करी, लेट्स से कांग्रेस है, मैंने कर दिया उसको एसपी। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आईडी के अकॉर्डिंगली डेटाबेस में अपडेट हो जाएगा, पार्टी चेंज हो जाएगी, ठीक है? और आईडी गलत पास करेंगे तो, फॉर एग्जांपल अगर आपने आईडी 8 पास करा, इस आईडी का कोई कैंडिडेट है नहीं, एप्लीकेशन इसे विद एक्सेप्शन कर लेगी हैंड। क्लियर? 404, बिल्कुल सही, परफेक्ट। आ रहा है समझ? चलूं आगे? बहुत बढ़िया। फिर आता है आपका नेक्स्ट पार्ट विच इज द वोटिंग पार्ट। अब वोटिंग पार्ट का ये यूआई है, इसका यूआई आपको ज्यादा इजीली समझने में हेल्प करेगा, ठीक है? अब ये हैं आपके पास वोटर्स, गॉट इट? ठीक, नीचे जो आपको टेबल दिख रही है, सर प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है बट आप किसको वोट देते हैं, मैं किसको वोट देता हूं, ये तो कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी रोहित। ठीक है, चलो मैं लास्ट में बताऊंगा किसको वोट देता हूं। अभी आगे बढ़ो, ठीक है? अब नीचे अगर आप नोटिस करें तो ये आपके पास टेबल आ रही है, ये उन लोगों की टेबल है जिन्होंने वोट डाल दिया है। तो कितने लोगों ने वोट डाल दिया है? अभी किसी ने भी वोट नहीं डाला है, तो टेबल आपकी ब्लैंक है, ठीक है? अब हमारे पास जो वोटर्स अवेलेबल हैं, अगर मैं उनकी लिस्ट निकालूं गेट ऑल से जाकर, राइट, ये हमारे पास अवेलेबल वोटर्स हैं। तो मान लीजिए वोटर आईडी 1, ठीक है? वोटर आईडी 1 ये मैंने चूज करा 1, ठीक है? कैंडिडेट की लिस्ट आपको यहां दिख रही होगी, तो आपके पास 3 कैंडिडेट है। मान लीजिए वोटर आईडी 1 ने प्रवेश वर्मा को वोट डाला, ठीक है? कास्ट वोट पे क्लिक करा, जैसे ही कास्ट वोट पे क्लिक करेंगे नीचे आप देख पा रहे होंगे, जिसने वोट डाला, जिसको वोट डाला, ये रिकॉर्ड आपको दिख रहा होगा। आर यू एबल टू सी दिस?
ठीक है, अब ये वोटर आईडी 1 दोबारा वोट डालता है। किसको डालता है? मान लीजिए अब ये विक्रम सलूजा को डालता है। ये वोटर वोट कर चुका है, राइट। अगेन ये वोट डालने की कोशिश करता है, मैसेज मिल जाएगा, वोटर विद आईडी 1 हैज ऑलरेडी वोटेड। क्लियर? ये एप्लीकेशन का फ्रंट एंड वाला पार्ट। ठीक है, देन मान लीजिए हमारे पास वोटर आईडी 2। वोटर आईडी 2 है हमारे पास? नहीं है। ध्यान दीजिएगा, देयर इज नो वोटर विद द आईडी 2। वी हैव 1 और 1 के बाद सीधे हमारे पास 4 है। तो मैंने वोटर आईडी 2 डाली। वोटर आईडी 2 अरविंद केजरीवाल को वोट डाल रहा है। सेलेक्ट करा, मैसेज मिल गया, वोटर नॉट फाउंड विद आईडी 2। गॉट इट? तो मैंने अब मान लीजिए वोटर आईडी 4 ली। वोटर आईडी 4 ने किसको डाला? लेट्स से आप पार्टी को वोट डाला। ये वोट कास्ट हो गया। ठीक है, देन वी हैव नेक्स्ट वोटर। अगला वोटर हम ले लेते हैं वोटर आईडी 5, गगन। ठीक, तो मैंने वोटर आईडी 5 ले लिया। गगन ने किसको डाला? गगन ने बीजेपी को डाला। कास्ट वोट कर देते हैं, वोट कास्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, कौन से कैंडिडेट को कितने वोट मिले? वेरी गुड, कैंडिडेट नंबर 3 को 2 वोट मिले। तो अभी तक के रिजल्ट्स के हिसाब से कैंडिडेट 3 विनिंग है ना? तो अब मैं रिजल्ट्स की तरफ जाता हूं। ठीक है, आपसे पूछेगा इलेक्शन का नाम दीजिए, तो मैंने इलेक्शन का नाम दे दिया। मैंने नाम दे दिया दिल्ली इलेक्शंस। ठीक है, ये मेरे इलेक्शंस का नाम हो गया, दिल्ली इलेक्शंस। आप देख पा रहे हैं टोटल वोट 3 पड़े हैं और विनर आईडी 3 है। यही था रिजल्ट भी, टोटल वोट 3 पड़े थे और विनर आईडी अभी तक 3 है। ठीक है, तो ये था बेसिक वर्कफ्लो आपके एप्लीकेशन का। अब मैं कुछ और टेक्निकल बातें आपसे कर लूं, खास तौर पे प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या लगा है, क्या क्या चीजें यूज हुई हैं, क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा और क्या कुछ अमेंडमेंट्स इस प्रोजेक्ट में मॉड्यूल 2 के बाद आप कर पाओगे। सबसे पहले डेटाबेस आपको बता ही दिया मैंने, कितनी टेबल है? 4 टेबल है। अगर आप लोगों ने रिलेशनशिप टॉपिक रिवाइज कर लिया है तो आप बताएंगे कौन कौन सी टेबल के बीच में कौन कौन सी रिलेशनशिप होगी। टेक इट एज अ चैलेंज, बताइए। अगर रिलेशनशिप टॉपिक रिवाइज कर लिया हो आपने तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, वोटर और कैंडिडेट में कोई रिलेशन नहीं होगा। वोटर का कैंडिडेट से क्यों रिलेशन होगा सौरभ? वोटर का कैंडिडेट से कोई रिलेशन नहीं रख रहे हैं अपन। वोटर का वोट से रिलेशन होगा। होगा, एक वोटर कितने वोट डाल पाएगा? एक। तो वोटर का वोट से 1 to 1 होगा। एम आई राइट? अच्छा, एक कैंडिडेट को कितने वोट मिल पाएंगे? एक कैंडिडेट को बहुत सारे वोट मिल पाएंगे। दिस इज गोइंग टू बी 1 to many। एम आई राइट? आप लोग समझ पा रहे हैं? कैंडिडेट और वोट 1 to many है और वोटर और वोट 1 to 1 है। समझ रहे हैं? क्लियर? अच्छा, क्या वोटर और कैंडिडेट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, तो फिर इनमें रिलेशन क्यों चाहिए अपन को? रिलेशन तो तब चाहिए ना जब डिपेंडेंसी हो। सही है? जैसे वोट बिना वोटर के नहीं होगा, वोट बिना कैंडिडेट के भी नहीं होगा, तो क्या वोट टेबल दोनों पे डिपेंडेंट होगी? होगी ना? वेरी गुड। ठीक है, तो ये है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ आपको रिकॉल कराया है। अब मैं आपको बता दूं क्या क्या यूज होगा इस प्रोजेक्ट के अंदर, हम क्या क्या यूज करेंगे। नहीं, आइडेंटिफाई करना पड़ता है आपको। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है आपके सीनियर्स पे कितने सपोर्टिव हैं। जनरली आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यस, वोट इज अ काइंड ऑफ मैपिंग टेबल, वो दोनों की चाइल्ड टेबल है। ओके नमन? हाँ जी, आप सुनिए टॉपिक्स क्या क्या लग रहे हैं। नंबर 1, विदाउट डाउट स्प्रिंग कोर लगेगा ही लगेगा। लगेगा। बेसिक जो स्कैनिंग होगी, बेसिक जो बीन्स बनेंगे वो स्प्रिंग कोर से बनेंगे। स्प्रिंग बूट लगेगा ही लगेगा। जो भी आपने बेसिक लेवल का स्प्रिंग बूट पढ़ा हुआ है वो सब चीजें हम लोग यूज करने वाले हैं, राइट। इसके अलावा जो डेटाबेस वाला पार्ट है, मैंने आपको डेटाबेस के 3 तरीके पढ़ाए थे। सही कह रहा हूं? मैंने आपको स्प्रिंग जेडीबीसी पढ़ाया था, मैंने आपको स्प्रिंग जेपीए पढ़ाया था, मैंने आपको स्प्रिंग डेटा जेपीए पढ़ाया था। इस प्रोजेक्ट में हम सबसे एडवांस तरीका यूज कर रहे हैं, स्प्रिंग डेटा जेपीए। क्लियर? तो स्प्रिंग जेडीबीसी रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, स्प्रिंग जेपीए भी रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ना हम कोई क्वेरी लिखेंगे, ना हम अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे। सारी क्वेरी ऑटो जनरेट होंगी। सारी क्वेरी ऑटो जनरेट होंगी, है ना। बस फाइंड बाय वाले मेथड्स पढ़ लीजिएगा, वो मेथड्स रिवाइज कर लीजिएगा कि फाइंडर मेथड्स स्प्रिंग डेटा जेपीए में कैसे बनते हैं। क्लियर?
बहुत बढ़िया। देन अगला टॉपिक रेस्टफुल एपीआई लगेगा। तो ऑब्वियसली बात है, आपको रेस्ट कंट्रोलर करना होगा, सर्विस रिपोजिटरी ये सब करना होगा। बैकएंड पे माई एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल ना के बराबर है, क्योंकि हम टेबल बनाएंगे भी नहीं, टेबल भी एप्लीकेशन खुद ही बना देगी। गॉट इट। माई एसक्यूएल से हम खोलकर देखा करेंगे डेटा सही जा रहा है कि नहीं। तो कोई एसक्यूएल क्वेरी, एक या दो क्वेरी मुश्किल से कभी लिखनी होगी तो होगी, अदरवाइज कोई एसक्यूएल क्वेरी हमें नहीं लिखनी है, सब कुछ डेटा जेपी हैंडल करेगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। अदर देन दिस रिलेशनशिप्स लगेंगी, मैंने आपको बता ही दिया, आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, 1 to 1 और 1 to many। ओके, ठीक है। देन जो दो नए टॉपिक्स हैं वो मैं आपको कवर अप कराऊंगा इस प्रोजेक्ट में। वन इज लॉम्बॉक, जो हमारे अगले लेक्चर का पहला टॉपिक होगा। अदर वन इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो पहले हम लॉम्बॉक और एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे। दोनों मुश्किल से 2-2 दिन के टॉपिक हैं, ज्यादा दिन नहीं है इनमें। तो आप मान लीजिए अगले हफ्ते के बाद, फ्रॉम नेक्स्ट वीक, आपका प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। गॉट इट? कंट्रोलर एडवाइस, बिल्कुल सही। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम कंट्रोलर एडवाइस भी पढ़ेंगे, लोकल एक्सेप्शन हैंडलिंग भी पढ़ेंगे। हालांकि आप देखेंगे लोकल की जगह ग्लोबली यूज होगी, क्योंकि अगर मैं लोकल एक्सेप्शन हैंडलिंग करने लगा तो मुझे सारी क्लासेस में जाकर एक्सेप्शन हैंडल करनी पड़ेंगी। क्लियर? ठीक है, तो ये सब हम लोग यूज करेंगे। अब इस प्रोजेक्ट में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं वो जान लीजिए। क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं? नंबर 1, आपके प्रोजेक्ट में लॉग इन लॉग आउट नहीं है, तो आपके प्रोजेक्ट में आप सबसे पहले सिक्योरिटी ऐड करेंगे। और स्प्रिंग की सिक्योरिटी बेसिक लेवल की नहीं होती है। अगर आप कोई भी फ्रेमवर्क में सिक्योरिटी लेते हैं तो आप उसको यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ JWT। पासवर्ड्स वगैरह भी मैंने अभी नहीं रखे हैं, क्योंकि पासवर्ड भी डायरेक्ट स्टोर नहीं होते हैं, आप उन्हें स्टोर करते हैं यूजिंग हैशिंग। क्लियर है? गॉट इट? तो एक तो ये आप यूज करेंगे। अगला, आपकी एप्लीकेशन में लाइव वोटिंग प्रोग्रेस नहीं है। जैसे क्रिकेट का लाइव स्कोर आता है, बेटर होता ना कि जैसे जैसे वोट पड़ते जाते एक वोटिंग काउंटर हमें दिखता जाता, इतने वोट पड़ गए, इतना परसेंटेज हो गया, इतना आगे इतना पीछे, कैसा, राइट? वो आप ला सकते हैं। देन फ्रॉड डिटेक्शन बिल्कुल नहीं है, आप इसमें एआई ऐड करके फ्रॉड डिटेक्ट कर सकते हैं। और आपकी एप्लीकेशन एक बार में एक वोटिंग कॉन्टेस्ट हैंडल कर सकती है। मतलब अगर मान लीजिए मैं लोकसभा और विधानसभा दोनों में वोट डालना चाहूं तो डाल सकता हूं कि नहीं? एज एन इंडियन सिटीजन मैं लोक नहीं डाल सकता? एज एन इंडियन सिटीजन इमेजिन करिए एमपी में इस समय इलेक्शंस हो रहे हैं, और इमेजिन करिए अगले महीने लोकसभा के इलेक्शंस हैं, तो मैं एज अ इंडियन सिटीजन दोनों में वोट डाल सकता हूं कि नहीं? डाल सकता हूं ना? आपकी एप्लीकेशन नहीं डालने देगी। हमारी जो एप्लीकेशन है वो सिंगल वोटिंग एक बार में हैंडल करेगी, क्योंकि रिकॉल करिए, एक बार वोट डाल देंगे तो हैज वोटेड ट्रू हो जाएगा ना, है ना, और वो फिर मना कर देगी आपको। तो ये ड्रॉबैक है, इसको हम हैंडल करेंगे। लेकिन इन सबको हैंडल करने के लिए माइक्रो सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी, स्प्रिंग सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी, एआई की जरूरत पड़ेगी, जो सब आपके मॉड्यूल 2 का पार्ट है। गॉट इट? इसलिए इसके अंदर ये फीचर्स अपन ने अभी ऐड नहीं करे, क्योंकि मैं ऐड कर भी दूंगा तो आप में से बहुत सारे लोग कोप अप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये चीजें अपन ने मॉड्यूल 1 में नहीं पढ़ी हैं। तो जितना मॉड्यूल 1 में कवर अप करा है, ये उसके बेसिस पर प्रोजेक्ट अपन ने डिजाइन करा। ओके, मेरी तरफ से आप मान लीजिए रफली अ मंथ। ओके सौरभ, मेरी तरफ से आप मान लो 1 to 1.5 मंथ। बिल्कुल सही ना, इसीलिए तो मैंने कहा लाइव वोटिंग नहीं समझ में आई। लाइव वोटिंग का मतलब वोटिंग का काउंटर चलेगा मोनिका, कितने वोट्स पड़ गए हैं। आप रिकॉल करो, जब वोटिंग चलती है तो ये बताया जाता है इतने प्रतिशत वोट पड़ गए हैं, 20% लोगों ने दोपहर तक वोट डाल दिया है, 40% लोगों ने वोट डाल दिया है, ऐसा याद आया? बस वो फीचर की बात मैं कर रहा हूं, लाइव वोटिंग प्रोग्रेस। उससे हम बता पाएंगे ना कि कॉन्स्टिट्युएंसी में इतने वोटर्स हैं और इतने परसेंटेज वोटर्स ने वोट डाल दिया है। तनु, AWT और स्विंग कोर जावा में यूज होता है, ये वेब एप्लीकेशन है। वेब एप्लीकेशन में AWT स्विंग यूज नहीं होता है। वेब एप्लीकेशंस में आप फ्रंट एंड पे यूज करोगे या तो रिएक्ट और या HTML CSS और जावास्क्रिप्ट यूआई के लिए। क्लियर? मॉड्यूल 2 का सिलेबस आपसे साथ शेयर कर लूंगा मैं, डोंट वरी। मैं भी बताने बैठूंगा तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। बिल्कुल आप मॉड्यूल 2 से ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड आपने मॉड्यूल 1 वाले टॉपिक्स पढ़े हो। अगर मॉड्यूल 1 वाले टॉपिक्स आपने पढ़े हैं तो आप आ सकते हैं। और मॉड्यूल 1 में
मॉड्यूल 2 में जाने के लिए मुझे मॉड्यूल 1 के सिर्फ 2 टॉपिक की जरूरत है। ठीक है, एक स्प्रिंग डेटा जेपीए चाहिए अपन को, क्योंकि डेटाबेस वाला काम वहां भी इसी से होगा, और दूसरा रेस्ट एपीआई चाहिए, क्योंकि जब आप माइक्रो सर्विसेज बनाएंगे तो वो आपस में कम्युनिकेट एपीआई के ही थ्रू करेंगी। गॉट इट? बिल्कुल बिल्कुल, अप्रैल में। मैं आप अगर आप लोग बोल रहे हैं तो मैं 5 से 10 अप्रैल के आसपास मॉड्यूल 2 की बात कर सकता हूं। कर दें 10 अप्रैल के आसपास? तब तक आपका एक वीक प्रोजेक्ट का निकल जाएगा, आपके प्रोजेक्ट का एक आध मॉड्यूल भी बन जाएगा। ठीक है, तो मैं टीम को बोल दूंगा, टीम आपके ग्रुप में एक मैसेज डाल देगी, एक वोटिंग करा लेंगे हम लोग, उसमें आप लोग बता दीजिएगा, 2-3 डेट्स दे देंगे, आप बता दीजिएगा कौन सी डेट आपके लिए सूटेबल होगी। ठीक, ठीक है, प्रोजेक्ट के बाद कर लेंगे इफ यू वांट। प्रोजेक्ट के बाद मतलब मान लीजिए 20-25 अप्रैल के आसपास चलेगा? ठीक, चलिए, तो मिलते हैं मंडे सेम टाइम। बाय बाय, टेक केयर। नमन, कौन सा ग्रुप तुम्हारा मिस हो गया है? जी नितिन, मैं कर रहा हूं अनम्यूट। एनी डाउट्स आपको हो तो आप बोलिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूं, यू कैन आस्क। हेलो। हाँ जी नितिन, बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर इसमें डाउट बस ये था कि जैसे कि फ्रंट एंड तो अपन अभी इसमें यूज करने रहे हैं, तो अपना मेन फोकस जो है वो लॉजिक एंड पे लाइक स्प्रिंग बूट में आवाज जो। क्रैक कर रही है, हेलो। थोड़ा सा क्लियर बोलो, थोड़ा सा लाउड। हाँ जी। अभी सही है सर? हाँ, आप सही। हाँ, तो फिर मैं ये पूछ रहा था कि जो अप्रोच अपन यूज करेंगे तो जो इंडस्ट्री लेवल पे जो प्रोजेक्ट्स अपन बनाते हैं एंटरप्राइज एप्लीकेशन वगैरह में, तो सेम अप्रोच लगती है सर या डिफरेंट लाइक? जो मॉड्यूल 1 की अप्रोच होगी वो सेम होगी। हालांकि इस प्रोजेक्ट को अगर आप इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इसमें मॉड्यूल 2 के बहुत सारे टॉपिक यूज होने चाहिए, है ना? वो सारे टॉपिक यूज कर लोगे तो एग्जैक्टली इंडस्ट्री लेवल का हो जाएगा। बट जितना मॉड्यूल 1 में अपन ने कवर अप कराया, अगर मॉड्यूल 1 को यूज करके इंडस्ट्री लेवल पे जो बनाओगे, बिल्कुल वैसा ही है। वैलिडेशन है, एक्सेप्शन हैंडलिंग है, सब कुछ इसके अंदर करा हुआ है। 3 लेयर पे कोड डिवाइडेड है, सर्विस लेयर, रिपोजिटरी, ये सारी चीजें। कंट्रोलर अपना काम कर रहे हैं, डीटीओज अपना काम कर रहे हैं, वो सब कुछ इसके अंदर है। यस सर। जो प्रोजेक्ट के फीचर्स है वो कम चलेंगे, बट जो लाइक जो भी अपन यूज करें लाइक वो अगर साथ में भी आप जैसे आप बताते हो तो हम्म। वो ज्यादा बेटर रहेगा कि लाइक किस टाइप से इसको यूज होता है इंडस्ट्री में, हाँ हाँ, बिल्कुल पोर्टेबल बिल्कुल भी अपन यूज बिल्कुल बिल्कुल। इंडस्ट्री में यूज होता है, तभी तो लॉम्बॉक लेकर आया हूं मैं, करें। वरना यस। लॉम्बॉक को अवॉइड कर देता मैं। लॉम्बॉक और एक्सेप्शन हैंडलिंग इसीलिए मैंने ऐड करी है। ओके सर, इसमें एक चीज थी सर कि लाइक मैं नोस्क्यूएल डेटाबेस यूज करना चाहूँ तो इस फिर टाइप लाइक तुम्हें वैसा। मॉड्यूल चेंज करना पड़ेगा, फिर स्प्रिंग नो एसक्यूएल यूज होगा, स्प्रिंग डेटा जेपीए यूज नहीं होगा ना फिर। हम्म। फिर हाँ, स्प्रिंग डेटा जेपीए फॉर एसक्यूएल डेटाबेसेस, नॉट फॉर नो एसक्यूएल डेटाबेसेस। नो एसक्यूएल के लिए मॉड्यूल है स्प्रिंग में, आप दूसरा मॉड्यूल यूज करोगे फिर, लेकिन फिर आपका बैकएंड कोड बदल जाएगा पूरा, रिपोजिटरी ओके। वाला पार्ट पूरा चेंज हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर। प्रोजेक्ट का व्हाट्सएप ग्रुप नमन मैं अगले लेक्चर में आप लोगों से शेयर कर लूंगा, मेरे ख्याल से बना होगा, है ना? आप लोगों को आईडी दी होगी ना जिसमें आपने ज्वाइन करा है। जब आपने इस बैच को ज्वाइन करा होगा, रजिस्ट्रेशन करा होगा, तो उसमें आईडी होगी, है ना? उसमें ज्वाइन कर लीजिए, वही वही तो है प्रोजेक्ट ग्रुप, उसी को ज्वाइन करना है आपको। जी 26 से स्प्रिंग मॉड्यूल 1 है। यस, फ्रॉम 26 विल बी स्टार्टिंग स्प्रिंग मॉड्यूल 1। स्प्रिंग मॉड्यूल 1 रहेगा 8:30 पे, और आपका ये प्रोजेक्ट रहा करेगा 9:30 पे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं मंडे। आपको इसी लिंक से ज्वाइन करना है मंडे। सर्वलेट जेएसपी पूरा रिप्लेस हो जाएगा नित्यानंद, सर्वलेट जेएसपी जेडीबीसी सब रिप्लेस हो जाएगा जब आप स्प्रिंग बूट पढ़ोगे तो। ईश्वर, स्प्रिंग मॉड्यूल 1 का भी ऐड आया होगा, आप एससीए चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो टेलीग्राम चैनल है एससी ऑफिशियल चैनल, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसके अंदर आपको पोस्टर दिख जाएगा, उसमें डेट और टाइम भी मेंशन्ड है और ग्रुप भी मेंशन्ड है। अदरवाइज आप मंडे ज्वाइन कर लीजिए, मैं मंडे बता दूंगा। मंडे इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं मंडे सेम टाइम 9:30। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर।